हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका हम डायग्राम बनाए हैं, तो डायग्राम में जो है हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण के लिए, एक्यूट एंगल के लिए पढ़ेंगे, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पढ़ेंगे। पहले हम इसका हम ट्रिक बता दें कैसे निकाला जाता है इसको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम लोग पहले ट्रिक सीख लेते हैं। इसके बाद जो है इसको डीप में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले ट्रिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद रखना है, इसको वैल्यू को याद रखना है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, देख लीजिए। जैसे यहाँ 5 एंगल बने हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको जो है 0 से लेके 4 तक लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। सब में जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में 4 से डिवाइड कर दिए। अब इसके ऊपर क्या है कि रूट का चिन्ह लगा दिए। रूट का चिन्ह लगाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। 0 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0। 0 में 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और 0 का वर्गमूल रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल आएगा 2। फिर इसमें क्या होगा, ये 2 दूनी 4 कटेगा, ऊपर 1 नीचे 2, तो 1 का वर्गमूल हो गया 1 और 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है तो हो जाएगा √2। फिर जो है √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 का √3 और 4 का रूट निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा। और ये 4 4 कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब आगे में आया 0, इसमें 0 भरेंगे, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन के लिए सभी एंगल का मान निकल गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसके बाद इसको पलट देते हैं तो ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। 90 को 0 के सामने रख देंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 इसमें आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। साइन में अगर कॉस से भागा देंगे, साइन में अगर कॉस से भाग देंगे तो निकल जाएगा टैन का मान। तो 0 में अगर हम 1 से भाग देते हैं, जीरो में 1 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। फिर 1/2 में भाग देंगे √3/2 से, तो हो जाएगा 1/2, ये पलट ये गुना हो जाएगा 2/√3, ये और ये कैंसिल, 1/√3 हो जाएगा ये। और 1/√2 में भाग देंगे 1/√2 से, तो सेम चीज में अगर सेम से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और ये √3/2 में भाग देंगे 1/2 से, तो √3/2
पलट के गुना हो जाएगा 2/1, ये 2 2 कैंसिल, √3/1 इज इक्वल टू √3, तो ये हो जाएगा √3। और 1 में 0 से भाग देंगे, एक में अगर 0 से भाग देंगे तो ये इन्फिनाइट होता है। इसको अपरिभाषित बोलते हैं। फिर 10 को यहाँ उलट देंगे तो कॉट आ जाएगा। बताया गया था कि 10 का उल्टा कॉस होता है, कॉट होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। तो ये यहाँ आ जाएगा इन्फिनाइट, √3 यहाँ, 1 1/√3 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ये कैसे निकला 10? तो साइन में कॉस से भाग देने पे 10 निकला। साइन में कॉस से भाग देने पर 10, फिर 10 को अपोजिट कर दिए तो ये हो गया कॉट। अब क्या करेंगे कि सेक निकालना है आपको, तो सेक निकाल लेंगे तो कॉस को सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक निकल जाएगा। तो 1 के नीचे में 1 छुपा हुआ है, 1/1 हो जाएगा 1। इसको उल्टा देंगे तो 2/√3 और रूट इसको उल्टाएंगे तो √2/1 हो जाएगा, तो √2/1 1 साइलेंट हो जाएगा तो √2 होगा। और 1/2 को उल्टाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 साइलेंट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है तो उल्टाएंगे इसको तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 का वैल्यू इन्फिनाइट। फिर इसको अपरिभाषित बोलते हैं। और फिर इसको जो है ना ये कर देंगे, उलट के लिख देंगे, 2 यहाँ, √2 यहाँ, 2/√3 1। ये आपका तालिका तैयार हो गया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकाल के। साइन का वैल्यू कैसे निकला ये तो हम जान चुके हैं हम लोग, और इसी को उलट के लिख देंगे तो कॉस का वैल्यू निकल गया, और साइन में कॉस से भाग देंगे तो टेन का वैल्यू निकल जाएगा। अब इस तीनों का वैल्यू निकालने के बाद टेन को उलट के लिखेंगे, जैसे कि 0/1 है तो 1/0, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो इसको उलट के लिखेंगे कॉट का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस को उलट के लिखेंगे सेक का वैल्यू निकल जाएगा, साइन को उलट के लिख देंगे कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू सारा निकल गया। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, फिर cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट। फिर cot 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1, cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, cot 90 डिग्री का वैल्यू 0, sec 0 डिग्री का वैल्यू 1, sec 30 डिग्री का वैल्यू √2/√3, sec 45 डिग्री का वैल्यू √2, sec 60 डिग्री का वैल्यू 2, sec 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट। फिर cosec 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2, cosec 45 डिग्री का वैल्यू √2, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और cosec 90 डिग्री की वैल्यू 1। इस तालिका को आप लोगों को याद रखना है। यदि याद नहीं रहे तो कम से कम साइन का याद रख लीजिएगा तो सारा निकल जाएगा, और साइन का भी याद नहीं रहे तो साइन का निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताया आप लोगों को कि जितने एंगल है 1 2 3 4 5, तो 0 से लेके 5 अंक लिखना है। 0 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, सब में 4 से डिवाइड करना है।
और सब पर रूट लगा के इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो साइन में आगे से लिख देंगे, क्रमानुसार लिख देंगे। ये साइन का वैल्यू निकल जाएगा, साइन को पलट देंगे, उल्टा के लिखेंगे तो कॉस निकल जाएगा। साइन में कॉस से भाग देंगे तो टेन निकल जाएगा, और टेन का उल्टा करेंगे कॉट, और फिर कॉस को उल्टा करेंगे सेक, और साइन को उल्टा करेंगे तो कॉस सेक निकल जाएगा। चलिए अब इसमें आप लोग को एक चीज दिखा देते हैं, एक और ट्रिक बता देते हैं फिंगर पे। अब हम लोग सीखेंगे कुछ विशेष कोण के लिए, हथेली पे फिंगर पे सीखेंगे कोण का वैल्यू निकालने के लिए। बहुत आसान सा ट्रिक है और सीख लीजिए इसको। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये हथेली है, सबसे छोटी उंगली ये है, उसके बाद ये छोटी उंगली को 0 डिग्री माने, मिडिल फिंगर को 45, और इस साइड ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। अब देखिए हम इस हथेली से जो है सारे एंगल का वैल्यू निकाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि साइन 0 है, ये 0 के लिए पहले देखते हैं साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री देखते हैं पहले। साइन 0 के लिए देखना है, ये उंगली है, ये 0 वाला 0 डिग्री वाला है, तो इस उंगली के बाद कितना उंगली है, इस फिंगर के बाद कितना फिंगर है, तो एक भी फिंगर नहीं है, तो 0 फिंगर है, और इस पर रूट लगा देंगे, बाय में 2 देंगे, हो जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0। साइन 0 का वैल्यू 0 निकल गया। फिर इसी प्रकार से अगर कॉस का निकालेंगे तो इस फिंगर के बाद कितना फिंगर है, 1 2 3 4, तो 4 इस पर रूट लगा दिए बाय 2, और 4 का वर्गमूल 2, 2/2 कट के 1 हो गया। ये साइन 0 और कॉस 0 का वैल्यू निकल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन का जो फिंगर देखना है हमको क्लॉकवाइज देखना है। साइन के वैल्यू के लिए फिंगर को जो देखना है क्लॉकवाइज देखना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा की ओर देखना है, और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज देखना है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में फिंगर की संख्या को काउंट करना है। जैसे कि फिर इसी प्रकार से अगर हम साइन 30 का वैल्यू निकालें और कॉस 30 का वैल्यू निकालें, साइन 30 के लिए यहाँ है फिंगर, हमको क्लॉकवाइज में देखना है फिंगर की संख्या, तो कितने फिंगर इसके क्लॉकवाइज में कितना फिंगर, सिर्फ एक, √1/2, तो इसका वैल्यू निकल गया 1/2, √1 का वर्गमूल 1। इसका साइन 30 का वैल्यू निकल गया 1/2। फिर देखना है कि अब कॉस के लिए कि ये 30 के एंटी क्लॉकवाइज में देखना है कितना फिंगर है, 1 2 3, तो यहाँ देंगे √3/2, तो साइन कॉस 30 का मान निकल गया। ये साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। इसी प्रकार से यदि हमको साइन 45 का मान निकालना है या कॉस 45 का मान निकालना है, तो साइन 45 यहाँ है, तो 45 के क्लॉकवाइज में फिंगर की संख्या 2 का रूट और बाय में 2 देना है, √2 से 2 से √2 में भागा देना है। तो देखिए भाग का प्रोसेस कैसे होगा, √2 और 2 को हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर देगा √2 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल 1/√2, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 1/√2। और cos 45 के लिए इसी तरह से इधर जो है कितना फिंगर 2, √2 हो गया, बाय में 2 हो गया। उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/√2। sin 45 और cos 45 का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से अगर हमको
साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू निकालना होगा, साइन 60 और कॉस 60 का। तो देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 जो है यहाँ है, 60 यहाँ है, मेरा 60 डिग्री यहाँ है, तो साइन के लिए हमको उधर गिनना है, उसका काउंट करना है। तो इधर जो हो गया साइन के लिए क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 फिंगर है, तो √3/2 ही करना है, साइन का वैल्यू निकल गया। और कॉस 60 के लिए इसके बाद कितना फिंगर है, एक फिंगर है, तो 1/2 √1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। फिर साइन 90 के लिए और कॉस 90 के लिए। साइन 90 के लिए तो इसको अपोजिट क्लॉकवाइज काउंट करना है। साइन 90 के लिए 90 के क्लॉकवाइज काउंट करना होगा, 1 2 3 4 फिंगर उधर है क्लॉकवाइज में, तो √4/2। और इसको सॉल्व करेंगे फिर तो हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2/2, कट के 1 हो गया। और इसका फिर करेंगे कॉस 90 के लिए, तो हमको देखना है एंटी क्लॉकवाइज में 90 के इधर एक भी फिंगर नहीं है, तो 0 √0/2, तो 0/2 0 हो गया। इस प्रकार से हम लोग फिंगर पे याद रख सकते हैं सारे एंगल का वैल्यू को। फिर जो मान लीजिए कि साइन और कॉस का जब निकल जाए तो tan का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। tan का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। tan थीटा का ये स्पेशल फॉर्मूला है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कैसे हुआ इसको भी बता देते हैं हम। जैसे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इसको सॉल्व करते मान लीजिए, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कॉस का फॉर्मूला होता है V/H। इसको सॉल्व करेंगे P/H, पलट के ये गुना हो जाएगा H/B, तो P/B, तो P/B किसका फॉर्मूला होता है, tan का। इससे साबित हो जाता है कि साइन थीटा बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा साबित हो जाता है। फिर उसी प्रकार से हम कॉट थीटा को भी साबित कर सकते हैं, जैसे कि tan थीटा को हम साबित किए हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमको साइन का और कॉस का वैल्यू हमको पता चल गया है एंगल का, तो अगर हमको निकालना होगा tan का वैल्यू निकालना होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आया था, साइन 0 का वैल्यू 0 आया था, और कॉस 0 का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से tan के लिए भी और एंगल्स को निकाल सकते हैं। tan के लिए और एंगल्स को निकाल सकते हैं, जैसे tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। फिर tan के वैल्यूज को पलट के निकालेंगे तो कॉट निकल जाएगा, और साइन के वैल्यू को पलट के निकालेंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, और कॉस के वैल्यू को पलट के निकालेंगे तो सेक निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग एंगल का मान निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से। चलिए अब इसको, ये तो ट्रिक की बात हो गई। हम लोग अब सीखेंगे इसका
लॉन्ग मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं इसको। ये तो ट्रिक की बात हो गई। अब लॉन्ग मेथड सीखते हैं हम लोग इसका। जैसे कि हम लोग को सीखना है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एंगल का वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, ए बी सी, और ये कोण 90 डिग्री है। अब क्या होगा कि पहले हमको 0 डिग्री के लिए निकालना है वैल्यू। 0 डिग्री के लिए साइन और कॉस का मान निकालना है। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। साइन 0 डिग्री और कॉस 0 का वैल्यू जब निकल जाएगा तो टैन 0 और कॉट 0 का वैल्यू निकल जाएगा। टैन 0 और कॉट 0 का वैल्यू निकल जाएगा। और इसके बाद जो है सेक 0 और कॉसेक 0 का भी वैल्यू निकल जाएगा। जैसे साइन 0 है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। यहां थीटा का वैल्यू कितना है 0। तो 0 होने का मतलब है कि ये इसका जो p बहुत छोटा हो जाएगा। p को हम ए भी लिख सकते हैं और इसको AC लिख सकते हैं। तो इसका जो ये h जो है बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत झुक जाएगा, और AB का वैल्यू जो है बहुत 0 के लगभग बराबर हो जाएगा। 0/AC इक्वल टू 0 हो जाएगा। और cos 0 का वैल्यू निकालना है तो ये थीटा 0 के लिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो इसके लिए b हो जाएगा BC और h हो जाएगा AC। जब ये 0 डिग्री का एंगल बनता है इसका मतलब AC जो है BC पर ही अध्यारोपित हो जाएगा, यानी BC बराबर AC हो जाएगा। तो AC/AC हो जाएगा। ये हो गया 1 के बराबर। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। इससे और भी निकाल सकते हैं हम। tan 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 0 का वैल्यू निकालना होगा तो साइन 0/cos 0। साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर cot 0 का वैल्यू निकालना होगा तो tan का उल्टा cot होता है, तो इसके नीचे में 1 है छुपा हुआ, ये पलटेगा 1/0 यानी इनफैक्ट हो जाएगा। फिर सेक 0 का निकालना है, cos का अपोजिट हो जाएगा 1/1 हो जाएगा 1। और फिर cosec 0 का निकालना है, इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, ये पलट जाएगा 1/0 फिर इनफिनाइट हो गया। ये हुआ 0 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं वैल्यू। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब हम लोग सीखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक में ही बता देते हैं, हम एक साथ ही बता देते हैं। जैसे कि कोई समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो होती है क्या होती है, इक्वल होती है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर इस भुजा को हम ए मान ले तो प्रत्येक भुजा ए हो जाएगी। और इसको साबित करने के लिए करें क्या, तो कोण ए से बीसी पर लंब डाल दिए। लंब डालने से होगा क्या, बीडी और डीसी बराबर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इससे हो जाएगा बीडी और डीसी बराबर हो जाएगा। बीडी बराबर डीसी हो जाएगा और बीडी बराबर डीसी बराबर हो जाएगा हाफ ए का आधा,
यानी कि ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। अब देखिए, आप पहले निकालना है आपको 30 और 60 के लिए। तो ये भुजा आपका ये ए हुआ, ए बी ए हुआ और ए सी भी ए हुआ। पहले एडी को भी निकाल लेते हैं। एडी अगर निकालना होगा तो एडी कैसे निकलेगा? तो ये तो समकोण त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज एडीबी में एडी हो गया परपेंडिकुलर, बीडी हो गया बेस और ये हुआ ए बी हो गया हाइपोटेनस। ये कोण 60 डिग्री का हुआ और ये 30-30 हो गया, दो बराबर भागों में बढ़ गया। ये पूरे 60 था तो दो बराबर भागों में बढ़ गया, 30-30 हो गया। पहले हम एडी का वैल्यू निकाल लेते हैं। एडी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा, एडी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट 3a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, यानी रूट 3/2a निकल गया। इसका वैल्यू निकल गया रूट 3/2a। अब जैसे कि हमको निकालना है 30 का पहले, तो साइन 30 कॉस 30, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ADB में देखेंगे 30 यहां है, समकोण त्रिभुज ADB में ये कोण 30 डिग्री है, तो 30 के सामने का BD हो गया, तो BD लंब हो गया, ये हो गया BD और इसके लिए H तो यही होगा, AB होगा। BD का वैल्यू कितना है? a/2 और AB का वैल्यू है a। इसको सॉल्व करेंगे, a/2 गुना इसके नीचे में एक है तो पलट के गुना हो जाएगा 1/a, a कैंसिल, 1/2 निकल गया 30 का वैल्यू। और उसी तरह से cos 30 का वैल्यू निकालना है तो cos का फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है v/h। तो इस 30 के लिए, इस कोण के लिए ये हुआ P, तो B हुआ AD, ADB हो गया AD/AB। AD जो है, AD का वैल्यू हो गया रूट 3/2a और AB का वैल्यू हो गया a कैंसिल, रूट 3/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू रूट 3/2। इससे निकल जाएगा tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू निकल जाएगा। tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा? साइन 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, 1/2 बाय रूट 3/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू रूट 3/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 2 पलट भी गुना होगा 1/√3। अब क्या होगा कि साइन 30 का वैल्यू पता चल गया, cos 30 का वैल्यू पता चल गया, tan 30 का वैल्यू पता चल गया। अब क्या होगा कि साइन को पलटा देंगे, साइन 30 को अगर पलटा देंगे तो cosec 30 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec 30 का वैल्यू 2/1 इज इक्वल टू 2। cos 30 के वैल्यू को पलटाएंगे तो sec 30 निकल जाएगा, फिर रूट 3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और tan 30 को पलटाएंगे तो cot 30 का वैल्यू निकल जाएगा, रूट 3/1 हो जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा। अब साइन 30 एंगल के लिए हम लोगों ने देख लिया है।
अब सीखेंगे हम लोग ये कैसे बनेगा। जैसे कि साइन 60 है, साइन 60 डिग्री, ये एंगल लेना है। त्रिभुज जो है ना हमको यही रखना है, त्रिभुज ADB, हमको त्रिभुज ADB देखना है, या इसमें भी देख सकते हैं, बात वही है। साइन 60 डिग्री बराबर होगा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर P/H। 60 डिग्री के लिए P हो जाएगा √3/2a, यानी AB हो जाएगा, AD हो जाएगा P, और H हो जाएगा AB। AD का वैल्यू हो जाएगा √3/2a, और AB का वैल्यू हो जाएगा A कैंसिल, √3/2, साइन 60 का वैल्यू निकल गया, और cos 60 का वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला था cos थीटा बराबर B/H, तो cos थीटा बराबर B/H होता है, तो 60 के लिए P ये हुआ, AD हुआ P, तो B हो जाएगा BD, तो BD/H, H का वैल्यू हो जाएगा AB, BD का मान निकला हुआ है A/2, और AB का मान निकला हुआ है A, दिया हुआ A। इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे में एक छुपा हुआ है A/2 इंटू 1/A, A कैंसिल, निकल गया 1/2। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2। इससे फिर हम निकाल सकते हैं tan 60 का वैल्यू। tan 60 का वैल्यू निकालना होगा, तो हो जाएगा cos 60 sin 60, सॉरी sin 60 बाय cos 60, sin 60 √3/2 और cos 60 1/2, √3/2 ये पलट के गुना होगा 2/1, 2 कैंसिल, √3/1 इज इक्वल टू √3, यानी tan 60 का वैल्यू हो गया √3। अब इसी प्रकार से फिर sin 60 को पलटा देंगे तो cosec 60, पलटाएंगे तो cosec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, cos 60 को पलटाएंगे तो sec 60 2/1 यानी 2 हो जाएगा, फिर tan 60 को पलटाएंगे तो हो जाएगा cos 60 1/√3 निकल जाएगा। अब देखना है एंगल 45 के लिए। अब हम लोग देखेंगे 45 डिग्री एंगल के लिए। जैसे कि ये कोई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। दो भुजा बराबर कहने का मतलब ये हुआ कि AB और BC बराबर होगा। अगर AB को हम A माने, BC को भी A हो जाएगा। तब अगर AB को A माने तो BC A हो जाएगा। और जब ये A हो गया और ये A हो गया तो नियम कहता है कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो AB और BC बराबर है, तो AB के सामने का कोण C और BC के सामने का कोण A बराबर होगा। ये अकेले 90 डिग्री है, तो A और C मिलकर 90 डिग्री होगा। और A और C बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों को बराबर भाग में मार देंगे। 90 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री। तो ये कोण भी 45 डिग्री, ये कोण भी 45 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग 45 के लिए। पहले हम 45 का वैल्यू निकालेंगे, तो AC का वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ है A, BC दिया हुआ है A, तो AC निकल जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, रूट अंडर A स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर, √2A स्क्वायर √2A हो जाएगा। यानी AC का वैल्यू हो जाएगा √2A। अब sin 45 का वैल्यू निकालते हैं।
साइन 45 का वैल्यू निकालना होगा तो इस कोण के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, और इस कोण के लिए पी हो जाएगा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। इस कोण के लिए हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर ही है, किसी के लिए निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी जो है ए सी हो जाएगा √2a, हो जाएगा 1/√2। तो साइन 45 का मान 1/√2 निकलेगा। फिर cos 45 का वैल्यू निकालना है। cos 45 के लिए इस कोण के लिए पी ए होगा ए बी, तो बी बी सी हो जाएगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, तो इसके लिए बी सी बाय ए सी करेंगे। उसी प्रकार से बी सी का वैल्यू ए बाय √2a, ए कैंसिल 1/√2। साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू दोनों का सेम होता है, 1/√2 होता है। इससे हम लोग tan 45 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाय cos 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2। 1/√2 1/√2/1, ये कैंसिल 1 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से साइन 45 डिग्री को पलटा देंगे तो cosec 45 का वैल्यू निकल जाएगा √2/1 इक्वल टू √2 हो जाएगा। cos 45 का मान उल्टा के sec 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं, √2 ही हो जाएगा √2/1 √2। tan 45 को उल्टा के cos 45 का मान प्राप्त किया जा सकता है, तो 1/1 तो 1 ही होगा cos 45 का वैल्यू। अब हम लोग सीखेंगे 90 डिग्री के लिए। जैसे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोण बी जो है 90 डिग्री है और ये कोण थीटा है, तो थीटा का मान 90 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का सिर्फ एक कोण 90 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सिर्फ कोण बी अकेले ही 90 डिग्री है, तो ए और सी जो है दोनों मिलके 90 डिग्री होना चाहिए। तो सिर्फ कोण सी अकेले 90 डिग्री नहीं हो सकता है, लेकिन कोण सी 90 डिग्री तब हो सकता है जबकि ए सी भुजा ए बी पर ही आ जाए, यानी कहने का मतलब हुआ ए बी बराबर ए सी हो जाए। तो इससे निकालते हैं साइन 90 डिग्री का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला था पी बाय एच। पी का मान हो जाएगा ए बी और एच का मान हो जाएगा ए सी। ए बी का वैल्यू ए बी बाय ए सी को हम ए बी ही लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है ए सी ए बी के, 1 हो गया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला cos थीटा का फॉर्मूला था b बाय एच। अब 90 डिग्री के लिए b तो मेरा BC हो गया, फॉर्मूला होगा BC बाय AC। लेकिन ये भुजा जो है AC जो है AB पर ही आ गई है, तो BC तो खत्म हो गया, BC भुजा तो खत्म हो गई, यानी BC का वैल्यू 0 हो गया बाय AC। AC को हम AB भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो tan 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 बाय 0 और 1 में 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनाइट हो जाता है। फिर इसी प्रकार से अगर cot 90 का वैल्यू निकालना होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा 0/1, 0 हो जाएगा।
और सेक 90 का फॉर्मूला निकालना होगा तो ये इसका अपोजिट होगा, तो 0/1 छुपा हुआ है तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा। और कोसेक 90 का फॉर्मूला निकालना होगा तो साइन का उल्टा करेंगे तो 1/1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से 90 डिग्री का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ज्ञात कर सकते हैं 90 डिग्री के लिए भी। जैसा कि आप लोग को इस वीडियो लेक्चर के प्रथम में बताया गया था, शुरू में ही बताया गया था, तालिका बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के वैल्यू के लिए, एंगल का वैल्यू बताया गया था, साइन 0 डिग्री वाला तालिका जो था, उस तालिका में जो है, उस तालिका को देखने से पता चलता है कि थीटा का मान इंक्रीज करने पर, थीटा का मान इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब होता बढ़ना, यानी थीटा का मान 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से 90 डिग्री को अगर बढ़ता है तो साइन थीटा, टेन थीटा और शेक थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा और शेक थीटा का मान बढ़ता है, बढ़ते जाता है। साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ते जाता है। कब बढ़ता है? तो थीटा का मान इंक्रीज करता है, यानी 0 से 90 डिग्री कोण बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है कि 0 से 90 डिग्री कोण जाते हैं जो जाते हैं तो थीटा का मान, यानी साइन थीटा का मान, टेन थीटा का मान और सेक थीटा का मान बढ़ते जाता है। यानी साइन 0 डिग्री का मान छोटा होगा साइन 30 डिग्री से, साइन 30 डिग्री का मान छोटा होगा साइन 45 डिग्री से, साइन 45 डिग्री का मान छोटा होगा साइन 60 डिग्री से, साइन 60 डिग्री का मान छोटा होगा साइन 90 डिग्री से। इसी प्रकार से टेन के लिए भी और सेक के लिए भी। थीटा का मान इंक्रीज करने से कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इसका मान जो होता है घटते जाता है। घटते जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा का मान 0 से लेके 90 की ओर बढ़ने से कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान घटते जाता है। यानी कि कॉस 0 का जो मान होगा कॉस 0 का जो मान होगा वो बड़ा होगा कॉस 30 से, और कॉस 30 का जो मान होगा ये बड़ा होगा कॉस 45 से, और कॉस 45 का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा कॉस 60 से, और कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा कॉस 90 डिग्री से। यानी थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का मान घटते जाता है, और थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा, टेन थीटा और शेक थीटा का मान बढ़ते जाता है। कॉस, कॉट, कॉसेक एक छोड़ के, साइन, टेन, सेक एक छोड़ के है, साइन के बाद कॉस आना चाहिए, कॉस को छोड़ दिए, टेन के बाद कॉट आना चाहिए, कॉट को छोड़ दिए, फिर सेक लिए, सेक के बाद कॉसेक को छोड़ दिए। इस तीनों को लिए एक छोड़ के लिए तो वो बढ़ते जाता है, फिर कॉस से एक छोड़ के लेंगे तो वो घटते जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा कुछ विशेष एंगल्स के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखा हम लोगों ने। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 के साथ।